हेलो दोस्तों, ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में टाइप ऑफ रॉकेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें से एक टॉपिक जो कि सॉलिड रॉकेट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और दूर करते हैं अपने ज्ञान की गरीबी। तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप के रॉकेट होते हैं जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपका सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट, सेकंड है लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट, थर्ड है प्लाज्मा रॉकेट और फोर्थ है आयन रॉकेट। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन चारों टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट के बारे में जानते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट सबसे सिंपल और पुराना रॉकेट है जिसमें फ्यूल को सॉलिड फॉर्म में यूज़ किया जाता है थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए। और इसका आविष्कार चाइना में गन पाउडर की खोज होने के बाद से हुआ था। इसमें क्या होता है, कई सॉलिड केमिकल्स को मिला करके एक सिंगल मिक्सचर बनाया जाता है जिसे मोनोप्रोपेलेंट भी कहते हैं। और वह मिक्सचर कंबशन चैम्बर में रखा जाता है जहाँ पे उसको इग्नाइट किया जाता है। जैसा कि कल दिवाली था और आप लोगों में से बहुत से लोग रॉकेट को जलाए होंगे। वो जो रॉकेट होता है सॉलिड रॉकेट होता है जिसमें कार्डबोर्ड का एक सिलिंड्रिकल शेप बना होता है और इस सिलिंड्रिकल शेप में हम लोग सॉलिड फ्यूल को जो कि बारूद होता है उसको भर देते हैं और नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं फ्यूल को जलाने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं फायर को जनरेट करने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। तो हम लोग फ्यूल तो भर दिए, हीट भी दे दिए और जो ऑक्सीजन है ये रॉकेट वो हम लोग के वातावरण से ले लेता है। लेकिन जो बड़े रॉकेट बनाए जाते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वो स्पेस में चलते हैं और स्पेस में ऑक्सीजन होता नहीं है, इसीलिए उस रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर भरते हैं। ये आपका फ्यूल हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजर हो गया और दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और हम लोग नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रोपेलेंट लेयर बाय लेयर बर्न करता है। सबसे पहले नीचे का लेयर बर्न करता है, उसके बाद ऊपर का, इसके बाद ऊपर का, इसके बाद सबसे लास्ट वाला लेयर बर्न हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो रॉकेट का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका इधर, ये वाला पार्ट एक कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से ही हीट के कांटेक्ट में आ रहा है। क्यों? जब फर्स्ट लेयर बर्न किया तभी भी ये हीट के कांटेक्ट में था, सेकेंड लेयर बर्न किया तभी भी हीट इसी से होकर पास हो रहा है, फाइनल लेयर बर्न किया तभी भी हीट इससे पास हो रहा है। इससे क्या होता है, रॉकेट के बॉडी के नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा हीट कैरी करना पड़ रहा है, जिससे ज़रूरी हो जाता है कि रॉकेट के बॉडी को हाई थर्मल रेजिस्टेंस मटेरियल द्वारा बनाया जाए, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग रॉकेट की डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट की बॉडी में एक हॉलो सिलिंड्रिकल जगह छोड़ देते हैं और उसके चारों ओर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सचर को भर देते हैं और इस हॉलो सिलेंडर के टॉप पर इग्नाइटर को लगाते हैं। अब इग्नाइटर की मदद से इलेक्ट्रिक स्पार्क को जनरेट किया जाता है, जिससे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर वर्टिकली लेयर बाय लेयर जलता है। सबसे पहले सिलेंडर के पास वाला लेयर जलेगा, उसके बाद उसके थोड़ा अंदर वाला, ऐसे करते करते लास्ट में रॉकेट की बॉडी के पास जो पार्ट होता है वो जलता है। इससे क्या होता है, रॉकेट की बॉडी जो है वो कम टाइम के लिए हीट के कांटेक्ट में रहता है, जिससे कम थर्मल रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल लगता है, जिससे हम लोग का कास्ट रिड्यूस हो जाता है। यहाँ फिगर में एक सॉलिड रॉकेट के कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। देखिए रॉकेट के बॉडी के बीच में एक हॉलो सिलिंड्रिकल जगह छोड़ा गया है और सिलेंडर के टॉप पे इग्नाइटर लगाया गया है, जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट किया जाता है और ये कंबशन इंटरफेस जो है सबसे पहले बर्न होता है, जिससे लेयर बाय लेयर
फ्यूल ऑक्सीडाइजर बर्न होने लगता है और जो गैस जनरेट होता है इसी सिलिंड्रिकल थ्रू नोजल से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे फ्यूल हैं जो कि सॉलिड रॉकेट में यूज होते हैं। सबसे पहला फ्यूल है आपका ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर सिंपल चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है जो कि सबसे सिंपल सॉलिड फ्यूल होता है। यहाँ पे जिंक सल्फर को भी सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट को भी यूज किया जाता है और एल्युमिनियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम परक्लोरेट पर आधारित बहुत सारे कंपोजिट प्रोपेलेंट हैं जिसको यूज किया जा सकता है। अब आइए सॉलिड रॉकेट के एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसको स्टोर करने में बहुत आसानी होती है। जब यह एक बार बना दिया जाता है तो इसको कितने भी समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है और यह सबसे सिंपल रॉकेट होता है और इसका कास्ट भी लो होता है, इसीलिए यह मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए आइडियल है। और सॉलिड रॉकेट द्वारा जनरेटेड थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका यह डिसएडवांटेज है कि इसका एनर्जी डेंसिटी होता है और लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट की तुलना में कम होता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि यह एक बार स्टार्ट हो गया तो इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्यों? जैसा कि हम लोग जानते हैं फायर को जनरेट होने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। फायर ट्रायंगल में हम लोग देखे थे, क्या है? फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये तीनों जब हों तो फायर जनरेट होगा। तो हम लोग फ्यूल और ऑक्सीडाइजर सॉलिड रॉकेट में पहले से भर दिए हैं और हीट तो हम लोग इग्नाइटर की मदद से दे ही दिए हैं। तो इसमें से जब एक बार रॉकेट ऑन हो जा रहा है तो इसमें से किसी को भी कट नहीं किया जा सकता, जिससे कि रॉकेट को स्टॉप नहीं किया जा सकता है। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि इनिशियली जब सॉलिड रॉकेट बनाया जा रहा था तो इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, क्योंकि इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर एक साथ भर दिया जाता है। कहीं से भी हीट मिल गया इसको तो यह एक्सीडेंटली स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट इनिशियली होते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि ऐसे एक्सीडेंट अब नहीं होते हैं। अब आइए सॉलिड रॉकेट इंजन के एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये किसी भी लॉन्च व्हीकल का जो फर्स्ट स्टेज होता है वह सॉलिड रॉकेट इंजन ही होता है। हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा रॉकेट को लॉन्च होते हुए, जो इनिशियली स्टेज होता है वह सॉलिड स्टेज होता है, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इनिशियली बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जहाँ भी लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट की आवश्यकता होती है वहाँ पर सॉलिड रॉकेट सबसे सूटेबल होता है। तो रॉकेट के लॉन्च के टाइम रॉकेट के वेट को लिफ्ट करने के लिए और उसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी लॉन्च व्हीकल के फर्स्ट स्टेज में सॉलिड रॉकेट इंजन को लगाया जाता है। और मिलिट्री यूज के लिए भी बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे सॉलिड रॉकेट को यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड रॉकेट एक बार बन जाता है तो उसको बहुत टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए कभी भी इमरजेंसी लॉन्च की आवश्यकता होती है तो सॉलिड रॉकेट को यूज किया जाता है, क्योंकि लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट को तुरंत यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें फ्यूल भरने और उसको एक प्रेशर तक मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट को इमरजेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट में फ्यूल ऑक्सीडाइजर को सॉलिड फॉर्म में मिक्स कर दिया जाता है और उनको कंबशन चैम्बर में रख दिया जाता है। और यह सबसे सिंपल ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि हमने जाना फायर ट्रायंगल से कि तीनों एलिमेंट को ही हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे सॉलिड रॉकेट एक बार स्टार्ट हो जाता है उसके बाद इसको ऑफ नहीं किया जा सकता। सॉलिड रॉकेट मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि इसका कास्ट बहुत लो होता है और यह एक बार डिजाइन हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए यह इमरजेंसी लॉन्च के लिए सूटेबल होता है। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ भी लार्ज इनिशियल थ्रस्ट की आवश्यकता होती है वहाँ पे सॉलिड रॉकेट को यूज किया जाता है। इसीलिए सभी रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट को यूज किया जाता है। आशा करता हूँ कि
कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।